होने की वजह से किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पाया। इस बार टारगेट को बढ़ाते हुए आदिवासी क्षेत्र के उन सभी किसानों को इसका फायदा मिल सके, माननीय मंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, प्रतापगढ़ जिले में एक तो नागदी आश्रम छात्रावास और अर्नोद आश्रम छात्रावास बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा होने से पहले अपन संभल जाते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा और कोई जनधन की हानि नहीं होगी। इसलिए इनके नए भवन का निर्माण अति शीघ्र से शीघ्र कराया जाए। और कई छात्रावास ऐसे हैं जहां शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जैसे अर्नोद में शौचालय नहीं है, लड़के बाहर जाते हैं। और रामपुरी ऐसे कई आवासीय विद्यालय में, आश्रम छात्रावासों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ सोलर पंपगढ़ की स्थापना की जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा, करीब सभी माननीय सदस्यों ने कहा है और मेरी भी मांग है, क्योंकि माँबाड़ी केंद्र आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक वरदान साबित हुए हैं। जहां पहले अध्यापक नहीं जा पाते थे, स्कूल खोलने की समस्याएं आती थी, वहां जनजाति विकास विभाग के माँबाड़ी केंद्र जो काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को आंगनवाड़ी और स्कूल दोनों का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि पोषाहार भी वहाँ मिल जाता है, पौष्टिक आहार भी उनको वहाँ मिल जाता है और शिक्षण की व्यवस्था भी वहाँ हो जाती है। कुछ माँबाड़ी केंद्र में 3वीं तक का पढ़ाई हो रही है और तो कुछ डे केयर जो हैं उनके अंदर 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है। और बहुत बढ़िया तरीके से इसलिए हो रही है कि वहाँ लोकल जो अध्यापक हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी स्थानीय भाषाओं को समझते हैं, तो बच्चे उनकी शिक्षा को बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 250 माँबाड़ी खोलने का आपने जो प्रावधान किया है, माननीय मंत्री जी टीएसपी क्षेत्र के अंदर ही 1000 माँबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा करें। दूसरा, जो माँबाड़ी केंद्र अभी चल रहे हैं उनको डे केयर केंद्र में परिवर्तित करें ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का भला हो सके। तीसरी बात, जिस प्रकार से माँबाड़ी केंद्र के शिक्षा सहयोगी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से भी माँबाड़ी केंद्र के शिक्षा सहयोगी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको बराबर तरीके से तनख्वाह मिले, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और संविदा के आधार पर उनको दर्जा देते हुए उनको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए ताकि उनको और बढ़िया तरीके से वो बच्चों को एग्जाम पढ़ाई करा सकते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे थे। इधर से विपक्ष के हमारे राजेंद्र राठौर साहब खड़े होकर उनके ऊपर चिल्लाने लगे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों का शोषण करते आई है। उसका जिसका जीता जाता उदाहरण आज आपके सामने दिख रहा है। मैं माननीय राजेंद्र राठौर साहब आपके बीच में नहीं है, उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर जनगणना होगी तो पारक साहब और कटारिया जी क्या लिखेंगे? क्या वो हिंदू लिखेंगे या जैन लिखेंगे? ये आप मुझे आपके सबके सामने बताएं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स हिंदू है, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो। लेकिन मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि आदिवासियों को अलग से धर्म कोड की स्थापना होनी चाहिए। माननीय सदस्य अपने सब्जेक्ट पे आइए। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से